हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको करा रही हूँ एक्सरसाइज 7.4 क्लास 6 एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7 है फ्रैक्शंस। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 7.4। इससे पहले मैंने आपको कराया था कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं और लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस वे होती हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, और अनलाइक फ्रैक्शंस वे होती हैं, दो टाइप की होती हैं, जिनका डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है, न्यूमरेटर सेम हो सकता है। सेकंड केस में डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा और न्यूमरेटर भी डिफरेंट होगा। और हम लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये दिया हुआ हमें, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन। तो हमें शेडेड पोर्शन जो दिया हुआ है उसको हमने फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे हम इसको पहले शेडेड पोर्शन देखेंगे और फिर उसके बाद उसके नीचे टोटल लिखेंगे। तो इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 टोटल पार्ट्स हैं और शेडेड कितने हैं 3। तो ये हो जाएगा 3/8। मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसके अंदर क्या दिखा रखा है, इसके अंदर 4 फिगर्स दिखा रखी हैं, सर्कुलर फिगर्स हैं। 4 जो चारों फिगर्स हैं वो सर्कल के फॉर्म में दिखा रखी हैं, और उसके अंदर हमें शेडेड पार्ट्स को दिखा रखा है। इस तरह से 8 पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे भी 8 पार्ट्स हैं, यहाँ पे भी 8 पार्ट्स बना रखे हैं, और यहाँ पे भी 8 पार्ट्स बना रखे हैं। तो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में हमारे 3 पार्ट्स शेडेड हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, इसके अंदर हमारे 6 पार्ट्स शेडेड हैं, 2 3 4 5 एंड 6। थर्ड केस में क्या है, हमारे इसके अंदर 4 पार्ट्स शेडेड हैं। जो हमारा लास्ट पार्ट है इसके अंदर हमारा केवल एक ही पार्ट शेडेड है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। तो अब हम इसको मान लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो टोटल पार्ट्स हम सारों में सेम है हमारे, तो हम 8 सबसे नीचे लिख देंगे। और ऊपर कितना है 1 2, तो ये हो जाएगा 2/8। ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे शेडेड पार्ट है, 6/8 हो जाएगा। यहाँ हमारा 1 2 3 4 4/8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे केवल 1 शेडेड पार्ट है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 2/8, 6/8, 4/8 और 1/8। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें अब क्या करना है, इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं, बढ़ते क्रम हिंदी में बोलते हैं इसको, बढ़ते क्रम में। जैसे हम जीने में चढ़ते हैं, पहले फर्स्ट सीढ़ी आती है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद अगर 20 सीढ़ियाँ हैं तो 20 सबसे लास्ट में आएगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर सबसे छोटा लिखेंगे, स्मॉल से शुरू करेंगे और बिग तक पहुंच जाएंगे, बिगेस्ट। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो ये कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कैसी फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, सो आर लाइक फ्रैक्शंस। तो ये कैसी फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, सारों के 8 है। अब हम लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना सीख चुके हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही बड़ी हो जाएगी।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी 6/8। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बिगेस्ट है हमारी फ्रैक्शन। और इसके अलावा जो हमारी स्मॉलेस्ट है वो कौन सी है 1/8, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो 1 है वो सबसे छोटा है, तो 1/8 हमारी स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो अब हमें लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे छोटा, उसके बाद लिखेंगे हम उससे बड़ा 2/8, उसके बाद लिखेंगे 4/8 और उसके बाद लिखेंगे हम 6/8। तो ये आ जाएगा हमारा, इस तरह से साइन आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले डिक्रीज होता है, इसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, घटते क्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले आता है बिगेस्ट और उसके बाद यहाँ पे आता है स्मॉलेस्ट। तो सबसे बिगेस्ट कौन सा है हमारा इसके अंदर 6/8, उससे छोटा 4/8, उससे छोटा 2/8 और उससे छोटा हो जाएगा 1/8। तो यहाँ पे हम इस तरह से साइन लगा देंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट। क्वेश्चन 7 पार्ट बी। तो हमें इसके अंदर कुछ फिगर्स दिखा रखी हैं, आप फिगर्स देख सकते हैं एक बार। तो ये है फिगर आपकी, इसके अंदर कितने बॉक्सेस हैं, टोटल बॉक्सेस हैं 9। तो यहाँ पे सबके अंदर टोटल 9 बॉक्सेस हैं। और शेडिड पोर्शन कितना है यहाँ पे 8 है शेडिड पोर्शन। यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे हमारा 1 2 3 है और यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमारा 6/9 है शेडिड पोर्शन। तो मैं इनको कॉपी कर देती हूँ फ्रैक्शंस को। तो हम फ्रैक्शंस को लिख सकते हैं 8/9, 4/9, 3/9 और 6/9। तो डिनोमिनेटर क्या है इसके अंदर 9 है, तो ये हमारी लाइक फ्रैक्शन है। डिनोमिनेटर्स आर सेम, हैंस दीज 4 फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस। तो कैसी फ्रैक्शंस हो जाएंगी, ये हमारी लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, हम उनके न्यूमरेटर्स देखते हैं। जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा होता है वही हमारी सबसे बड़ी फ्रैक्शन होती है। तो अब हम लिखेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको बता चुकी हूँ अभी। ये होता है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे छोटा कौन सा है 3/9 है, उसके बाद हमारा आएगा 4/9, 6/9 और 8/9। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे साइन लगा देंगे। ठीक है, तो सबसे हमारा छोटा कौन सा है यहाँ पे, ये हमारी स्मॉलेस्ट है यहाँ पे और ये हमारा बिगेस्ट है। अब हमें लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे 8/9, फिर लिखेंगे 6/9, फिर 4/9 और फिर 3/9। तो यहाँ पे क्या है 3 है, न्यूमरेटर सबसे छोटा है तो ये फ्रैक्शन भी सबसे छोटी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है 8/9 है, न्यूमरेटर सबसे बड़ा है इन चारों फ्रैक्शंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे साइन लगा देंगे। तो हमारा 7th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, 7th का फर्स्ट क्वेश्चन 7.4 का। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसका सी पार्ट भी है, अभी हमने इसके 2 पार्ट किए हैं, अभी इसका सी पार्ट भी हो रहता है। तो सी पार्ट में क्या करना है हमें, 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन।
तो हमें क्या शो करना है, 2/6 को, 4/6 को, 8/6 को और 6/6 को शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। तो कैसे शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम इक्वल इक्वल निशांस लगाएंगे। यहाँ हो जाएगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे इसके नीचे। इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। 7/6, 8/6। तो नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे, 2/6 हो जाएगा हमारा, ये 4/6 हो जाएगा, 6/6 हमारा ये हो जाएगा, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं और 8/6 ये हमारा 8/6 हो जाएगा। इसका दूसरा पार्ट है पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। तो हमें क्या दे रखा है, 5/6 दे रखा है और 2/6 दे रखा है। यहाँ पे बीच में बॉक्स है, 3/6 है, बॉक्स है और 0 है, 1/6 है, बॉक्स है और 6/6 है, 8/6 है, बॉक्स बना रखा है और 5/6 है। तो हमें इसके अंदर एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। पहले हम नंबर लाइन पे इनको कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम इसके बीच में बॉक्स के अंदर साइन भरेंगे। तो 5/6 हमारा ये है और 2/6 यही है। तो नंबर लाइन पे हम देख सकते हैं जितना 0 से राइट की तरफ जाते हैं वैल्यू बढ़ती जाती है, तो 5/6 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 3/6 एंड 0। तो ये हो गया हमारा 3/6 और ये हो गया 0। तो 3/6 इज़ ग्रेटर देन 0। 1/6, 6/6, ये है हमारा 1/6 और ये हो गया हमारा 6/6। तो कौन सा बड़ा है, 6/6 बड़ा है। 8/6, 5/6, तो 8/6 यहाँ पे है, 5/6 यहाँ पे है। तो जितना 0 के जितना ज़्यादा राइट में होगा वो उतना ही बड़ा होगा। तो 8/6 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ये सारी की सारी लाइक फ्रैक्शंस हैं। हम नंबर लाइन की हेल्प से भी इनको कर सकते हैं कंपेयर, और वैसे भी हम इनको कर सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा न्यूमरेटर होगा उतनी ही बड़ी फ्रैक्शन होगी। जैसे यहाँ पे 5 बड़ा है 2 से तो बड़ी फ्रैक्शन होगी, 8 बड़ा है 5 से तो ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। तो हम फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे और साइन लगाएंगे। कंपेयर एंड पुट साइन। तो हमारे इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट करेंगे हम ए पार्ट, 3/6 और 5/6। तो हमें इसके अंदर साइन लगाना है। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो कैसी हो जाएंगी फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगी। और लाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही बड़ी हो जाएगी। तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, सो 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/6। तो हम इसके अंदर क्या भरेंगे, 3/6, 5/6। तो हम इसके अंदर क्या भरेंगे, 5/6 इज़ ग्रेटर देन 3/6। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट, 1/7, बॉक्स 1/4। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किस टाइप की फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस तरह की फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एक का 7 है, एक का 4 है। तो डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। तो कैसी फ्रैक्शंस हैं ये, द फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आर अनलाइक फ्रैक्शंस, लेकिन इनका न्यूमरेटर तो सेम है। अनलाइक फ्रैक्शंस विद सेम न्यूमरेटर। तो इन फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। जब इनके न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम इन फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करते हैं, हम इनके डिनोमिनेटर चेक करते हैं। डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतनी ही छोटी होगी। तो यहाँ पे जो 1/4 है,
डिनोमिनेटर 4 है, ये छोटा है तो ये फ्रैक्शन इससे बड़ी हो जाएगी। तो 1/7 इज स्मॉलर देन 1/4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लार्जर द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो फ्रैक्शन विल बी स्मॉलेस्ट, तो फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 1/7 है, यहाँ पे लार्जर है डिनोमिनेटर, तो ये फ्रैक्शन 1/4 से छोटी हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। सी पार्ट की स्टेटमेंट है हमारी 4/5, 5/5, 4/5, बॉक्स दिया हुआ है 5/5। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। और लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है, लार्जर द न्यूमरेटर, इसके अंदर हम न्यूमरेटर को देखते हैं, लार्जर द न्यूमरेटर लार्जर इज फ्रैक्शन, तो न्यूमरेटर जितना बड़ा होगा उतनी ही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 4/5 है और 5/5 है, तो ये हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ये हमारी बड़ी हो जाएगी। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट डी। 3/5 बॉक्स 3/7। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट हैं, तो दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस बट विद सेम न्यूमरेटर। तो जब हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना होता है तो हम इनके डिनोमिनेटर्स देखते हैं। तो डिनोमिनेटर्स यहाँ पे 5 और 7 डिफरेंट हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, लेकिन इनके न्यूमरेटर यहाँ पे सेम है। तो हम इनको कैसे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम इनको ऐसे करते हैं, लार्जर द डिनोमिनेटर, जो इसका बी पार्ट किया है मैंने, जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतनी ही फ्रैक्शन स्मॉल हो जाएगी, स्मॉलेस्ट द फ्रैक्शन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर 7 का बड़ा है, तो यहाँ पे ये छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो 3/5 को हम लिखेंगे, 3/5 इज 3/7 है, तो ये यहाँ पे हमारी छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी, इसको लिखेंगे हम 3/7, ठीक है। इसमें डिनोमिनेटर देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस के अंदर, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतनी ही वो छोटी फ्रैक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे जो 7 है डिनोमिनेटर, ये 5 से बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन हमारी जो 3/7 है ये हमारी स्मॉल हो जाएगी, और हमारा साइन आएगा 3/7 इज़ लेस देन 3/5। तो मैं आपको इसकी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे के क्वेश्चंस कराऊंगी। तब तक का आपका होमवर्क यही है, आप इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।